जादुई लहंगा। एक गांव में मानवी नामक एक लड़की अपनी माँ के साथ रहा करती थी। मानवी के पिता नहीं थे, जिस कारण घर की सारी जिम्मेदारियां उसकी माँ ही संभालती थी। एक दिन, माँ, मुझे ना सिलाई सीखनी है। बेटी, मेरे पास तो मशीन खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। मैं तुझे सिलाई कैसे सिखाऊं? नहीं, मैं कुछ नहीं जानती माँ। मुझे सिलाई सीखनी है, मतलब सीखनी है। पता है, मेरी सारी सहेलियां सिलाई सीखने जाती हैं और बड़े ही सुंदर सुंदर ड्रेस बनाती हैं। तो उनके पास मशीन है बेटी, कपड़ों को सिलने के लिए। आप मुझे भी मशीन दिलाओ, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे एक सुंदर सा लहंगा सिलना है, जिसे पहनकर मैं एकदम राजकुमारी जैसी लगूंगी। और उसे पहनकर तू जाएगी कहाँ? वो अगले महीने ना मेरी सहेली की शादी है। मैं उसी की शादी में जाऊंगी उसे पहनकर। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि तब तक मैं तुझे मशीन दिला दूं, या तो सुंदर सा लहंगा। मुझे पता था, मेरी माँ वर्ल्ड की बेस्ट माँ है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। मानवी की माँ लोगों के घरों में काम करके दिन रात मेहनत करके पैसे इकट्ठा करती है, ताकि वो मानवी को मशीन दिलवा सके। ये पोटली में क्या रख रही हो माँ? ये तेरे लिए सिलाई मशीन लेने के लिए पैसे हैं। अरे वाह! अभी तो मेरी सहेली की शादी को एक हफ्ता बाकी है। तब तक सिलाई मशीन आ जाएगी ना? हाँ, कल ही जाके सिलाई मशीन लेके आएंगे। चल, खाना लगाती हूँ। अब खाना खा ले चलकर। फिर दोनों माँ बेटी खाना खा के सो जाती हैं। वहीं आधी रात में जोरों की बिजली कड़कती है और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। ये अचानक से बिन मौसम बरसात कैसे हो गई? कैसे बात करती हो माँ? मौसम थोड़े ही हमें बताकर खराब होगा कि बहन जी, मैं खराब हो जाऊं क्या? अब क्या ही कर सकते हैं जब बारिश हो गई तो। वहीं तेज बारिश के कारण अचानक से घर की छत जगह जगह से टपकने लगती है। माँ, देखो ना, ये क्या हो रहा है? घर की छत टपक रही है। जिसका डर था वही हुआ। हे भगवान, बिन मौसम बरसात क्यों होती है? इस वर्षा रानी को भी बिल्कुल भी सब्र नहीं है, बिल्कुल तेरी तरह। अब मैंने क्या कर दिया माँ? हर काम में जल्दबाजी करती है ना, इसलिए कहा मैंने। वहीं रात भर तेज बारिश के कारण घर की छत पानी से पसीज जाती है और जगह जगह से टपकने के कारण घर में पानी भर जाता है। अब मैं क्या करूं? मानवी की सिलाई मशीन के लिए जो पैसे बचाए थे, अब उससे छत ठीक करवानी पड़ेगी। इसके अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है मेरे पास। जिसके बाद माँ सिलाई मशीन के लिए जमा किए गए पैसों से घर की छत की मरम्मत करवाती है। तभी कुछ देर बाद मानवी माँ के पास आती है। माँ, घर की छत की मरम्मत हो गई ना? चलो ना, अब जल्दी से चलते हैं सिलाई मशीन खरीदने, वरना दुकान बंद हो जाएगी। फिर लहंगा भी सिलना है मेरे लिए। नहीं बेटी, अब हम नहीं जा सकते मशीन खरीदने, क्योंकि मशीन के पैसे घर की छत की मरम्मत करने में लग गए। मानवी ये सुनकर बहुत दुखी होती है, लेकिन वो घर के हालात से अच्छी तरह से वाकिफ थी, जिस कारण वो ज्यादा कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। वहीं कमरे में जाके मानवी उदास बैठी खिड़की से झांकती होती है कि तभी माँ उसके पास आती है। अब भी गुस्सा है बेटी? नहीं माँ, आपसे नहीं, हमारी तकदीर से गुस्सा हूँ। क्या करें, हम जब भी कुछ अपने बारे में सोचते हैं, तब उसी समय विपदा आनी होती है। खैर, कोई ना, मैं सहेली की शादी में पुराने कपड़े ही पहनकर चली जाऊंगी। पुराने कपड़े पहनकर जाएगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे। एक काम कर, मेरी शादी का लहंगा रखा है, तू वो पहन ले। मेरी दादी ने मुझे दिया था। वो बाबा आदम के जमाने का लहंगा मैं नहीं पहनूंगी। पहले देख तो सही, कितना सुंदर है वो। तभी माँ एक पुराना सा बक्सा लेके आती है। लाओ, दिखाओ, ये इस बक्से में है लहंगा। हाँ,
जब बक्सा इतना गंदा है तो लहंगे की क्या दशा हुई होगी इतने सालों में। पहले तू लहंगा देख तो सही। फिर जैसे ही माँ बक्सा खोलती है, मानो जैसे उन्होंने किसी खजाने का बक्सा खोल दिया हो। उसमें से चमकती हुई तेज रोशनी दिखाई पड़ती है और फिर उन्हें दिखता है एक प्यारा सा सुनहरा रंग का लहंगा। माँ, ये लहंगा तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बिल्कुल आपकी तरह। हाँ, लेकिन तू इसे पहनेगी तो और खूबसूरत हो जाएगी। वो तो ठीक है, लेकिन अगर इसके साथ कोई गहना होता पहनने के लिए तो ज्यादा अच्छा होता। मानवी के ऐसा कहते ही अचानक से लहंगे के अंदर से ढेर सारे सोने चांदी के गहने बाहर आते हैं। ये देखकर दोनों माँ बेटी मानो हक्की बक्की रह जाती हैं। माँ, ये कैसे संभव है? पता नहीं, माँ हमेशा इस लहंगे की बहुत तारीफ करती थी, लेकिन मैंने इस पे कभी ध्यान नहीं दिया और ना ही शादी के बाद कभी इसे पहना। माँ, ये तो कोई मामूली नहीं, जादुई लहंगा है। इसे पहनकर तो मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे मैं किसी बड़े घराने की बेटी हूँ। काश हमारा घर भी इस लहंगे के जितना ही सुंदर होता। मानवी के इतना कहते ही अचानक से उनका घर एक आलीशान महल में बदल जाता है। वहीं वहां पर हर एक सुख सुविधा भी होती है। माँ, ये सब कैसे हो रहा है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मैं खुद भी हैरान हूँ। वहीं मानवी के मुंह से जो भी चीज निकलती, लहंगे के जादू से वो चीज तुरंत उसके सामने प्रकट हो जाती। वहीं जादुई लहंगा के जादू से मानवी और उसकी माँ की सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं कि तभी उन्हें जादुई लहंगे में दादी की शक्ल नजर आती है। दादी, आप यहाँ कैसे? ये लहंगा सिर्फ मेरी दी हुई धरोहर नहीं, इसमें मेरी जान बसती है। ये जब तक तुम्हारे पास है, तुम्हें कभी किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी। थैंक यू दादी। शुक्रिया दादी माँ। तभी उन्हें दादी की छवि दिखना बंद हो जाती है। वहीं फिर मानवी खुशी से वो जादुई लहंगा अपनी सहेली की शादी में पहन कर जाती है, जहां सभी उसकी खूब तारीफ करते हैं। वहीं माँ और मानवी अपने जादुई लहंगे के जादू से खुशी से रहने लगती हैं।